नमस्कार फ्रेंड्स। किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा, तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितने हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उत्तर जितना सरल उतना ही सुनिश्चित भी। कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध हो गए उसके परिवार में ही समृद्धि होगी। अब एक छोटा सा सवाल हम यहां उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हां, तो क्या सड़े गले और रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर है नहीं। यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, उसे चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा। तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। आपने देखा होगा, कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की मूर्ति या कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य एवं लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर बिखरने से शक्तियों का ह्रास होता है। यदि आज से शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक ही स्थान पर केंद्रित की जाए तो वे इतनी प्रभावशाली होती है कि उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित और बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। इसका भी यही कारण है कि जब वे किरणें एक स्थान पर होते हैं तो उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इधर उधर के अनावश्यक कार्य में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमता को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहे। यह विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने से व्यक्ति कभी अवसर नहीं चूकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। यह सृष्टि बड़ी ही विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार असीमित है, उसकी कोई तुलना नहीं है, और प्रकृति का ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि उसके उस भंडार पर किसी एक का अधिकार हो। उस पर सबका समान अधिकार है, मगर उस खजाने को पाने के दावेदार सभी नहीं है। उसे पाने के दावेदार वे ही लोग हैं जो उत्साही है, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वास है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है। अकर्मण्य, निरीह, मूढ़ और डरपोक या आलसी लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना ही वे उसे पा सकते हैं। यह तो उसे मिलेगी जिसने अपने भीतर शक्ति को जान लिया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बंधी हुई है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझने लगोगे। अभाव आपको कभी हताश न कर सकेंगे, वे आपको अपने अंधकार पूर्ण जाल में फंसाने में समर्थन होंगे। हमारे संस्कृति का संदेश भी यही है कि आप अपने व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली यह स्फूर्तिदायक चेतना ही वास्तव में सुख है, और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है। यदि सुख सृष्टि से एकाकार रूप होने से उत्पन्न होता है तो दुख सृष्टि से विच्छिन्न एवं विलग होने से उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है।
वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझने लगता है। वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। और इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, तब तब वह दुख उठाता है। वह स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है। और होगा भी क्यों नहीं। सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाया हुआ है, वह स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति उसका सहयोग कर रही है। वह अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। वह विराट सत्ता का एक अंश दिखाई देता है। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, वह आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति, निसर्ग के प्रति स्नेह नहीं रहता। वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। और इस प्रकार की परिस्थिति में प्रकृति के अनंत धन स्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त न होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रह जाते। जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, उसका किसी पर भी विश्वास नहीं होता। वह हर प्राणी को, हर वस्तु को संदिग्ध नजरों से देखता है। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसा अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें हीन भावनाएं पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं कि संसार की रचना ही इस प्रकार हुई है कि यहां केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रह सकते हैं। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधनहीन, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रह सकते। उनका यह विचार है कि यह संसार एक प्रतिद्वंदिता है और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग में दुख और कष्ट ही लिखे हैं। परंतु हमारा यह कहना है कि इन लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन हैं और भाग्यहीन रहोगे? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए यथेष्ट साधन नहीं जुटाए। परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस निधि का प्रयोग नहीं कर पाता है तो इसमें उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई है। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो वह जगन्यता क्या कर सकता है? कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगी है तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करनी होगी। अपने गर्दन को झुकाकर पानी में मोह तो उसे डालना होगा। प्रकृति को दोषी ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसकी एक बान की याद देखें। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वह ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ नहीं, खेती के लिए इतने साधन नहीं है, समय नहीं है। परंतु यह धारणा निर्मूल है, क्योंकि
कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जोती पड़ी है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि अभी तक इस भूमि में खेती नहीं हुई है, इसलिए उसके प्राकृतिक उर्वरा तत्व अर्थात नैसर्गिक सुपिकता अभी तक उसमें सुरक्षित है। इन कृषि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना अवश्य हो जाएगी। व्यक्ति के जीवन की बात छोड़िए, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग किया करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हवेल मछलियों के शरीर से निकाली जाती थी। एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि हवेल मछलियों की कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित हो गया, परंतु आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार हुआ। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने यह घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं सूख जाएंगे। इससे लोग एक बार फिर चिंतित हो उठे, क्योंकि उस काल में शक्ति का मुख्य साधन तेल था, जिससे कल कारखाने और अन्य अनेक प्रकार के वाहन चलते थे। लेकिन अगले क्षणों में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कारपूर्ण आविष्कारक प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो तो उसके लिए इस संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खोजने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया, जिन्हें खोजा तिन्हें पाइया। धन्यवाद।